अमूमन ज्यादातर निकायों में ये भी चीजें आ रही हैं कि हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर आफ्ताब जमील भी जुड़ चुके हैं। आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आफ्ताब साहब, आपसे ही मेरा सवाल है कि जिस तरह से अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से चुनाव नतीजे सामने आए हैं, इसे लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आप सबको जोहार कहते हैं, आदाब सलाम जी, जोहार। और ये जो स्थिति आज बनी है, ये स्थिति तो अभी मैं सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये बेचारे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या जो कि मोर्चा क्यों बोलने की स्थिति में नहीं है? पहले सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, हम सवाल भी करेंगे। आप तक बोलिए आफ्ताब साहब, बोल रहे हैं, हम तो बोलिए। हम तो अभी बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, तो बोल रहे बोलने की स्थिति में नहीं, हम बीमार पड़ गए हैं क्या? नहीं, मतलब आपका दल जो है, हमारे कांग्रेस जो है, बीमार पड़ गया। इसलिए बहुत अच्छा इस बार किया है, महागठबंधन जो था बहुत अच्छा किया। पिछले बार एक भी हमारा मेयर नहीं था, इस बार 2-3 मेयर हमारे होंगे। नहीं, महागठबंधन में जिस तरह की फूट देखने को मिल रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो प्रत्याशी देने का काम किया लास्ट टाइम में, आखिरी समय में, तो इससे अंदाजा लोगों को हो गया है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, उस सरकार की क्या स्थिति है आज के डेट में। और मैं ये आपको दावा के साथ कहता हूं कि अगर हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत कम किया और हम लोगों को समय चूंकि थोड़ा सा कम मिला, नहीं तो इसका आज रिजल्ट आपको देखने में दूसरा ही होता। ये इसका परिणाम है। आज रोशनी खलको, हमारी छोटी बहन जो है, उसको मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा यहाँ से जी। इन्होंने जीतने का काम किया है रांची राजधानी से, और राजधानी में जीत दर्ज करना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जिस तरह के मामलात आपके देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद, उनके पुत्र लड़ रहे थे जो डिप्टी मेयर के कैंडिडेट थे, उनकी शिकस्त जो हुई है, एक आम घरेलू और गृहिणी महिला जो कभी मैंने पार्षद हुआ करती थी, उन्होंने उसको पटकनिया देने का काम किया। कौन ये काम है जो हराई है, वो कौन पार्टी की है? कांग्रेस आरजेडी वालों ने काम करके नहीं दिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज इसका रिजल्ट सामने में आया। चलिए, क्या बोलेंगे? जब तमाम हमारे राजनीतिक मेहमानों ने इसमें राजनीति की एंट्री कर ही दी, तो तमाम राजनीतिक एक्सपेक्ट के मामले पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले विजय जी, आपके पास ही आते हैं। धनबाद में बहुत हद तक आप लोगों का दावा था और आप लोगों की कोशिश थी, लेकिन इन चुनाव नतीजों को जिस तरह से आपके जो उम्मीदवार हैं समर्थित प्रकाश कुमार जी, उनको लेकर जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या संभावनाएं भविष्य में आपको नजर आती हैं और क्या जो वोट आए हैं, क्या आपको इसकी उम्मीद थी? निश्चित तौर पर जो जनादेश आया है, खास करके धनबाद में प्रकाश कुमार जी को 9,119 मत मिले हैं। पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी है और जो जनादेश आया है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। और एक चीज का तो आकलन हम लोग जरूर कर रहे हैं कि गांवों में हम लोग जितना मजबूत हैं, शहरों में हम लोग कम मजबूत हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के और जो दूसरे दलों के साथ अगर कंपेयर करें तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि शहरों में हमारी पकड़ कमजोर है। लेकिन आप भी ये बात मानेंगे कि जेएलकेएम और टाइगर जयराम महतो जी और उनके उम्मीदवारों की चर्चा इस नगर निकाय चुनाव में हुई है। तो जो जनादेश आया है उसमें और इजाफा हो सकता था। हम लोग लगभग 20-22 हजार वोट की उम्मीद कर रहे थे धनबाद में, लेकिन जो परिणाम है और हमारे कैंडिडेट धनबाद नहीं जीत रहे हैं, ये हम लोग को पहले से मालूम था, हम लोग का अंदाजा था इस बात को लेकर के। बट वोट इतना कम आएगा इसका अंदाजा नहीं। हम लोग वहां पे 20-22 हजार वोट का उम्मीद कर रहे थे। जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी चर्चा कर रहे थे इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जब कभी भी कोई स्टेटमेंट देता है और जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है, तो उसमें अंतर होता है और होना भी चाहिए। लेकिन कभी भी किसी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप या मिथ्याचारी होने का आरोप नहीं लगना चाहिए। हमारे नेता टाइगर जयराम महतो जी या हम जैसे लोगों ने, जो केंद्र के पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने कभी भी किसी भी नगर निकाय में जीत को लेकर दावा नहीं किया था। हाँ, इतना हम लोगों ने जरूर कहा कि हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों ने बार बार किया। और पार्टी आज जब आपसे बात कर रही है तो निश्चित तौर पर अगर धनबाद की बात करें तो लगभग 10,000 वोट है हमारे कैंडिडेट को वहां पर। हमारे आशा के अनुरूप नहीं है, आशा से आधा आया है।
20-22 हजार के बनिस्पत 10,000 के लगभग वोट है, बहुत कम वोट है। और की उम्मीद थी, लेकिन यही मौका है और यही समय है जब हम लोग भी आकलन करेंगे, हम लोग भी समीक्षा करेंगे कि शहरी जो वोटर है, शहर में जो लोग रहते हैं, उनके बीच में पार्टी कैसे अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाए, कैसे उन चीजों पर लेकर के बढ़े कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर, पार्टी अपने कोर इश्यूज से भटके भी ना और नए चीजों को अंगीकार करे। तो हम लोग भी समीक्षा करेंगे इन सब चीजों को लेकर। जी विजय जी, देखिए भले ही इस बार दलगत चुनाव ना हो, लेकिन पूरी तरह खुलकर ये चुनाव पार्टी बेस ही माना गया। जिस तरह से तमाम पार्टियां खुलकर आई, हमने देखा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह किस तरह पाला बदल का खेल भी हुआ, समीकरण बनाए गए, बिगाड़े गए। तमाम दलों में, बीजेपी जैसे दलों में बागी उम्मीदवार सामने आए, तो हमने देखा कि किस तरह चंद्रशेखर अग्रवाल जो है, उन्होंने ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। ऐसे में एक बात यह भी सामने आ रही है कि टाइगर जयराम महतो ने उतनी कोशिश नहीं की इस चुनाव को लेकर, प्रकाश कुमार को लेकर, जितनी लोग मानते थे कि टाइगर जयराम महतो के जिस अंदाज से लोग रूबरू थे चुनाव लड़ने के अंदाज से, इस निकाय के चुनाव में कम से कम जयराम महतो का वो अंदाज लोगों ने मिस किया है। कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट जो पार्टी के जो केंद्रीय स्तर के जो पदाधिकारी थे, उनको पहले से अंदेशा था कि शहरों में हमारी स्थिति क्या है। यही कारण था कि जो इसका जो प्रभाव है वो कैंपेन में पड़ा है। निश्चित तौर पे जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो रिफ्लेक्ट हुआ है। जो वाइब्रेशन आप लोगों ने पकड़ा है वो वाइब्रेशन गलत नहीं था, बट हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि शहरों में हम लोग की जो पकड़ है वो कमजोर है, वो हम लोग को पहले से ही पता था। यही कारण था कि जो डिफरेंस इन कैंपेन की जो बात आप कर रहे हैं, अप्रोच में जो डिफरेंस आपको नजर आया, वो निश्चित तौर पर वो एकदम सही था। जो केंद्रीय अध्यक्ष और जो केंद्र के पदाधिकारी थे, उनको पहले से आकलन था कि शहरों में क्या स्थिति है। यही कारण है कि जो कैंपेन जो हुआ है उसमें उसके अप्रोच में अंतर था। तो जो आकलन आप कर रहे हैं, जो जिन चीजों को आपने पकड़ा है वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो कैंडिडेट दिया और कैंडिडेट देने के बाद जो अब जो परिणाम आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये देखने का भी काम किया है कि क्या कुछ और करने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ नगर निकाय चुनाव में आप आकर के रोड शो करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, खास करके तब जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों का गढ़ रहा है जो शहरी इलाके हैं, वहां पर एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते थे। संगठन का मामला है, धीरे धीरे हम लोग शहर में अपने आप को मजबूत करेंगे। लेकिन ये जो चुनाव है, इस चुनाव ने एक रोड मैप जरूर दे दिया कि शहरी इलाकों में किन किन नगर निकाय क्षेत्रों में पार्टी को और काम करने की जरूरत है। तो आपने ये भी आकलन किया होगा, क्योंकि हर बार जब चुनाव नतीजों के बाद लोग मंथन करते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि क्या उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई, या फिर पार्टी की जो चुनाव की पूरा अभियान था, जो पूरी रणनीति रही है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ कोर कसर रह गई। तो जहां तक लोगों में चर्चा है प्रकाश कुमार को लेकर, एक पॉजिटिव चर्चा हमने देखने की कोशिश की थी। इसके बावजूद भी अगर प्रकाश कुमार पिछड़ जाते हैं और शहरों में जहां माना जाता है कि जहां का वोटर बहुत जागरूक और शिक्षित होता है, ऐसे में फिर आप लोग किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? आपने तो ईमानदारी से मानी कि पूरी जो कोशिश होनी चाहिए थी, जो अप्रोच होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया था, और कौन से कसर रह गए? प्रकाश कुमार जी को लेकर के धनबाद में देखिए, दूसरे सीटों पर जो कैंडिडेट दिए गए उसके मेरिट को लेकर के डिबेट हो सकता है, इफ एंड बट हो सकता है, लेकिन मैं पूरी मजबूती के साथ धनबाद में जो हमारे उम्मीदवार थे, समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार महतो जी, उनको लेकर के पार्टी को कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं। एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा टेक्नोक्रेट हम लोगों ने वहां पर दिया, जिसको अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के बहुत अधिक समझदारी है, उस कैंडिडेट को हम लोगों ने वहां पर उतारा था। लेकिन धनबाद की जनता ने खारिज किया है। मैं स्वीकार कर रहा हूं इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन धनबाद में कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी ने 100% सही फैसला किया था। इस पे पुनः विचार करने की या इफ एंड बट करने की कोई जरूरत नहीं है। और धनबाद की जनता जिन समीकरणों में उलझी है, हम लोग तो छोटे पार्टी है कृष्णकांत जी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी वहां पर गच्चा खा गई। किन कारणों से चंद्रशेखर अग्रवाल जी के नाम पर पार्टी ने विचार नहीं किया? क्यों वो अंदरूनी गुटबाजी के शिकार हुए और बीजेपी ने उनको समर्थन नहीं किया? तो बड़ी पार्टियों में भी ये अंदरूनी डिबेट का विषय है। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है, हम लोगों ने एक अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा कैंडिडेट वहां पर दिया है। ठीक है, इस बार धनबाद की जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। विजय जी, बड़ी पार्टियों में बड़ा सांगठनिक ढांचा है, उसमें बहुत से नेता हैं। आपकी पार्टी में वन एंड ओनली जयराम महतो है, तो अगर अच्छा भी है तो जयराम महतो, अगर कुछ गलत भी होता है तो लोग जयराम महतो से सवाल पूछते हैं। संक्षेप में आप बताइए, इन सब चीजों के लिए आप जयराम महतो की जिम्मेवारी और जवाबदेही तय करते हैं, मानते हैं एक नेता के तौर पर? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारे वो सर्वमान्य नेता हैं, वो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के विधायक हैं, और उनका जो लीडरशिप है वो पार्टी को एनर्जी देता है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अंदर
अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो टाइगर जयराम महतो जी है, और उनकी छत्र छाया में, उनकी लीडरशिप में ही बाद बाकी नेताओं को राजनीतिक सफर तय करनी होगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं विजय जी कि अगर कहीं कोई कोर कसर रह गई है तो ये कोर कसर जयराम महतो की तरफ से ही रही है, क्योंकि सब कुछ उन्हें ही तय करना था, उन्हें निर्धारित करना था। मैं अख्तर साहब के पास आता हूं। अख्तर साहब, आपने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन देखिए झारखंड में आपकी सरकार है और राजधानी, जिस राजधानी में सरकार बैठती है उसी राजधानी के शहर में आप लोग नहीं हैं। आपने उस उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया था जो पहले मेयर रह चुकी हैं रमा खलको, इसके बावजूद भी कहां कोई कमी रह गई। आप लोग भी इस चुनाव को बहुत सीरियस मान रहे थे और आप लोगों को सब कुछ पता होगा, पहले से आप लोगों ने पूरा गुना भाग हिसाब किताब कर लिया होगा कि कौन कितना पानी में है। ऐसे में जब आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया, गठबंधन ना करने पर आप ठिकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन तमाम चीजें आपके सामने पहले से स्पष्ट थी। आपको यह भी पता था कि अगर रोशनी खलको के साथ बीजेपी खड़ा होती है और बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है, ये आपको सब कुछ पता है। ऐसे में अगर आप हारते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, तो फिर आपको भी ये बात स्वीकार करनी होगी कि कहीं ना कहीं आप चीजों को या तो नहीं पढ़ पाए या फिर आप लोगों ने पूरा जोर नहीं लगाया।